आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 30+ MCQs के बारे में। इन MCQs के थ्रू हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहाँ पे शुरू किया जाता है? ए ऑप्शन लोकसभा, बी ऑप्शन राज्यसभा, सी ऑप्शन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डी ऑप्शन जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रोसेस जो है शुरू हम किसी भी हाउस में कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा। तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का राष्ट्रपति के पास एक पावर है पार्डन यानी माफ़ करने की, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? ए ऑप्शन आर्टिकल 61, बी ऑप्शन आर्टिकल 72, सी ऑप्शन आर्टिकल 123, डी ऑप्शन आर्टिकल 143। तो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की अंडर आर्टिकल 72। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास पावर है किसी की भी सज़ा को माफ़ करना, कम करना, मौत की सज़ा को माफ़ करना और कोर्ट मार्शल को भी माफ़ करना। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? ए ऑप्शन 25 साल, बी ऑप्शन 30 साल, सी ऑप्शन 35 साल, डी ऑप्शन कोई लिमिट नहीं है। तो मिनिमम एज चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 35 साल। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन डिफेंस मिनिस्टर, डी ऑप्शन आर्मी जनरल। तो डिफेंस फोर्सेस जितनी भी है भारत की, उनका सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का राष्ट्रपति किसी भी पर्सन को कितनी बार चुना जा सकता है? ए ऑप्शन नेवर, कभी नहीं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एक बार, दो ऑप्शन दो बार, डी ऑप्शन कोई लिमिट नहीं है। तो भारत का राष्ट्रपति री इलेक्ट करने के लिए किसी भी पर्सन की कोई भी लिमिट नहीं है, वो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा पर्सन है जिसे भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं करता है? ए ऑप्शन उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन गवर्नर, सी ऑप्शन मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से जो पर्सन जिन्हें अपॉइंट नहीं किया जाता है वो है वाइस प्रेसिडेंट और दूसरा है चीफ मिनिस्टर। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और सी। अगला प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन सा है जो हिस्सा नहीं लेता है? ए ऑप्शन राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स, बी ऑप्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर, सी ऑप्शन यूनियन टेरिटरीज के नॉमिनेटेड मेंबर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो हिस्सा नहीं लेता है वो तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है आपके पास, किसी भी पर्सन को एक बार जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो वो अपने ऑफिस में कितने साल के लिए बना रहता है? ए ऑप्शन 4 साल, बी ऑप्शन 5 साल, सी ऑप्शन 6 साल, डी ऑप्शन लाइफ टाइम। इस क्वेश्चन का अर्थ है कि भारत में राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा 5 साल। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो किस तरह के होते हैं? ए ऑप्शन डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इंडियन प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें आम जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती है, जनता के द्वारा चुने हुए लोग आके जाके वोट करते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है उसको किसके द्वारा फाइनली सुलझाया जाता है? ए ऑप्शन प्रीवियस प्रेसिडेंट के द्वारा, बी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, सी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, डी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा।
तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट, सी। सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल अथॉरिटी है उस इलेक्शंस के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत का फर्स्ट सिटीजन होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रपति रेजिग्नेशन जो है लेटर अपना किसको सौंपता है? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन न्यू प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति अगर रिज़ाइन करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? ए ऑप्शन 10 मेंबर्स, बी ऑप्शन 12 मेंबर्स, सी ऑप्शन 14 मेंबर्स, डी ऑप्शन 20 मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के लिए 12। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रपति जो है इनमें से किस किस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करता है? ए ऑप्शन कैग रिपोर्ट, बी ऑप्शन यूपीएससी रिपोर्ट, सी ऑप्शन फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। ये सारे डिपार्टमेंट के जितने भी चेयरमैन हैं वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं एनुअली। फिर राष्ट्रपति कैग रिपोर्ट, यूपीएससी रिपोर्ट और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है आपके पास, किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इनमें से किस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है? ए ऑप्शन फाइनेंस कमीशन, बी ऑप्शन मनी बिल, सी ऑप्शन अमेंडमेंट बिल, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति का प्रायर यानी उसकी पहले ही सहमति लेना ज़रूरी है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा फंड है जो कि प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है? ए ऑप्शन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से जो फंड जो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है वो है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के पास पावर है ऑर्डिनेंस को पास करने की? ए ऑप्शन आर्टिकल 72, बी ऑप्शन आर्टिकल 123, सी ऑप्शन आर्टिकल 137, डी ऑप्शन आर्टिकल 143। तो ऑर्डिनेंस पास करने की पावर राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रपति को शपथ इनमें से कौन सा दिलवाता है? ए ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन लोकसभा का स्पीकर। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं उनका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 52, बी ऑप्शन आर्टिकल 53, सी ऑप्शन आर्टिकल 54, डी ऑप्शन आर्टिकल 55। तो जो मैनर ऑफ इलेक्शन है राष्ट्रपति के लिए वो है आर्टिकल 55 में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का राष्ट्रपति इनमें से किसका हिस्सा होता है? ए ऑप्शन सिर्फ लोकसभा का, बी ऑप्शन सिर्फ राज्यसभा का, सी ऑप्शन पार्लियामेंट का, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट है पार्लियामेंट का। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास जो पावर है किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए अपना असेंट यानी सहमति दी जाती है? तो ए ऑप्शन आर्टिकल 109, बी ऑप्शन आर्टिकल 110, सी ऑप्शन आर्टिकल 111, डी ऑप्शन आर्टिकल 112। तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के अंतर्गत किसी भी बिल को अपनी सहमति देता है, फिर उसके बाद वो कानून बनता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस वर्ष हिंदी नेम्स लोकसभा और राज्यसभा
अडॉप्ट किए गए थे। लोकसभा अडॉप्ट किया गया था हाउस ऑफ पीपल के लिए, राज्यसभा अडॉप्ट किया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए। ए ऑप्शन 1950 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन 1954 में, डी ऑप्शन 1956 में। तो इसका सही आंसर है 24 अगस्त 1954 में राज्यसभा और लोकसभा इन हिंदी शब्दों को अडॉप्ट किया गया। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का राष्ट्रपति जो है वो कौन सा हेड होता है देश का? ए ऑप्शन रियल हेड, बी ऑप्शन नॉमिनल हेड, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो है नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का जो फर्स्ट राष्ट्रपति जिन्हें यूनैनिमसली इलेक्ट किया गया था, यानी बिना किसी विरोध के या ना बिना किसी अपोजिट कैंडिडेट के। ए ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो पहले भारत के राष्ट्रपति जिनको यूनैनिमसली इलेक्ट किया गया था वो थे नीलम संजीव रेड्डी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का राष्ट्रपति जो है उसको इम्पीच किया जा सकता है अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 59, बी ऑप्शन आर्टिकल 60, सी ऑप्शन आर्टिकल 61, डी ऑप्शन आर्टिकल 62। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 61 में वर्णन किया गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रपति की पावर कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है, यानी उससे एडवाइस ले सकता है या सलाह मशवरा कर सकता है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 72, बी ऑप्शन आर्टिकल 111, सी ऑप्शन आर्टिकल 123, डी ऑप्शन आर्टिकल 143। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 143। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो सरकार का है वो किसके नाम पे किए जाते हैं, यानी सरकार जो भी काम करती है वो किसके नाम पे करती हैं? ए ऑप्शन कैबिनेट, बी ऑप्शन प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर है गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शन जो हैं वो कैरिड आउट होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किसके पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है? ए ऑप्शन प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, डी ऑप्शन CM ऑफ द स्टेट। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के राष्ट्रपति को कितनी बिट्टो पावर्स प्रदान की गई हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 बिट्टो पावर्स हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी बिट्टो पावर है जो कि भारत के राष्ट्रपति को नहीं दी गई है? ए ऑप्शन एब्सोल्यूट बिट्टो, बी ऑप्शन सस्पेंसिव बिट्टो, सी ऑप्शन क्वालिफाइड बिट्टो, डी ऑप्शन पॉकेट बिट्टो। तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास जो बिट्टो पावर नहीं है वो है क्वालिफाइड बिट्टो। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पार्लियामेंट के जो भी जनरल इलेक्शन होते हैं उसके फर्स्ट सेशन को एड्रेस किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन प्रेसिडेंट। तो जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का उसको एड्रेस करता है राष्ट्रपति। डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? ए ऑप्शन 13th, बी ऑप्शन 14th, सी ऑप्शन 15th, डी ऑप्शन 16th। इसका सही आंसर है 15th। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 30+ MCQs को देखा जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।